हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं डेटा कंप्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा कंप्रेशन इज ए टेक्निक विच इज यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट द डेटा। मतलब डेटा कंप्रेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसका हम लोग यूज करते हैं कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना बिट्स रिक्वायर्ड है उससे कम बिट लगे। ठीक है, अगर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लेट सपोज अगर हमें 16 बिट जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो हम लोग डेटा कंप्रेशन जब हम टेक्निक उस डेटा पे अप्लाई करेंगे, जो भी हमारा डेटा है, तो वो क्या होगा कि ऑब्वियस बात है कि वो उससे कम बिट लगेगा। मतलब 16 से तो कम लगेगा। कितना कम लगेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा जो डेटा कंप्रेशन जो टेक्निक है वो कितना इफिशियंट है। ठीक है, हो सकता है वो 15 बिट लगाए, 15 बिट लगाए, ठीक है, या हो सकता है कि कोई डेटा डेटा कंप्रेशन टेक्निक हो जो 10 बिट में उस होल अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, तो डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ स्पेस हमें लग रहा है उससे कम लगे। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, ताकि वो जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डेटा जो लगता है डेटा को रिप्रेजेंट स्टोर करने के लिए उससे कम लगे। ठीक है, ये होता है होल प्रोसेस डेटा कंप्रेशन का। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो जिप फाइल जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, उसमें हम लोग करते क्या है, लेट सपोज कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई 2 GB का फाइल है, उसको हम लोग को ट्रांसफर करना है नेटवर्क पे। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 GB का एग्जैक्ट फाइल ना ट्रांसफर करके इसको क्या करते हैं, एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिप फाइल क्या करता है कि 2 GB की फाइल को हो सकता है वो बहुत अच्छा, अगर जिप फाइल कन्वर्टर हो तो 700 या 800 MB में वो उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 700 800 MB के फाइल में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो 2 GB के फाइल को ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगता है, जितना आपका नेट लगता है, डेटा लगता है, उससे कम डेटा लगेगा या कम टाइम लगेगा 800 या 700 MB के फाइल को ट्रांसफर करने। तो हम लोगों ने क्या की, ये जो जिप फाइल जो हम लोग बनाते हैं उस होल प्रोसेस हम लोग करते क्या है, डेटा को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और वही जो होल प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं क्या, डेटा कंप्रेशन। ठीक है, अभी कौन सा टेक्निक है, कैसा टेक्निक है, कैसे काम करता है, वो हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप बस इतना समझो कि डेटा कंप्रेशन मतलब होता क्या है। डेटा कंप्रेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी डेटा कंप्रेशन से एडवांटेज क्या मिलेगा, डेटा कंप्रेशन से ऑब्वियस बात है कि आपको क्या लगेगा, कम स्पेस लगेगा डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, पहले जिस फाइल को स्टोर करने के लिए आपको 2 GB लगता था, अगर आप उसी फाइल को जिप फाइल में रखते हो, कंप्रेस करके लगते हो, तो आपका काम 7 से 800 MB में हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, कम लगेगी ना। अभी फाइल को ट्रांसफर करने में भी आपका स्पीड फास्ट होगा। अगर आप किसी नेटवर्क पे 2 GB की फाइल ट्रांसफर करो और वो उसी नेटवर्क पे अगर आप 700 या 800 MB की फाइल ट्रांसफर करो, तो 700 और 800 MB की फाइल ट्रांसफर करने में आपको कम टाइम लगेगा, ये फाइल ज्यादा तेजी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइल ट्रांसफर की स्पीड भी क्या होगी, फास्ट होगी। अभी डेटा स्टोरेज का जो हार्डवेयर होता है, मतलब जो रैम बोलो या हार्ड ड्राइव बोलो, SSD बोलो या USB बोलो, जो भी बोलो, जिसमें भी हम लोग डेटा को अपना स्टोर करते हैं, उसको स्टोरेज करने में अगर हमारा साइज अगर उसका कम है तो ऑब्वियस बात है कि उसकी कॉस्टिंग भी कम होगी ना। ठीक है, तो अगर हम डेटा को कंप्रेस कर रखेंगे तो हमारे हार्डवेयर का जो कॉस्टिंग होगा, स्टोरेज कॉस्टिंग होगा, वो कम लगेगा। अभी डेटा कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि बैकअप का जो फंक्शनैलिटी होगा वो ऑप्टिमाइज होगा। बैकअप फंक्शनैलिटी ऑप्टिमाइज कैसे होगा, देखो, बैकअप का मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी रियल टाइम का जो डेटा होता है उसको बैकअप कर कर एक, मतलब उसी डेटा का डुप्लीकेट बनाकर रखते हैं। किस लिए रखते हैं कि कभी इन फ्यूचर अगर हमारा कोई सिस्टम क्रैश कर जाता है या कोई सिस्टम फेल कर जाता है, तो उस डेटा को जो हम लोगों ने बैकअप में रखा है उससे वो सिस्टम को फिर से रीस्टोर करता है। अगर हम लोग डेटा कंप्रेशन टेक्निक यूज नहीं करते हैं तो हमें, अगर हमारा 2 GB का फाइल है तो उसको स्टोर करने के लिए 2 GB का जितना खर्चा लगेगा उतना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेली 2 GB आ रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि डेली का 2 GB ना देकर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, जो हमारा कोई क्रिटिकल या जो इंपॉर्टेंस जो इन्फॉर्मेशन है, केवल उसी को स्टोर करते हैं। तो उसी को स्टोर करेंगे क्योंकि कॉस्टिंग का भी ध्यान देना पड़ता है ना। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारा कोई सिस्टम फेल करता है, कोई क्रैश करता है, तो हम क्या कर पाएंगे, केवल हम लोगों ने केवल इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर किया था, तो केवल इंपॉर्टेंट डेटा ही हम लोग अपने सिस्टम में रिस्टोर कर पाएंगे।
होल सिस्टम पूरा हमारा रिस्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वही अगर हम कंप्रेशन टेक्निक अगर यूज करेंगे तो हमारा काम किस में हो जाएगा, 7 से 800 एमबी में हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है 700 800 एमबी की फाइल स्टोर करने के लिए जो कॉस्टिंग लगेगी कम लगेगी। तो कॉस्टिंग कम लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना होल फाइल जो भी डेटा हो, वो क्रिटिकल हो, इंपॉर्टेंस हो या ना हो, सारे का सारा डेटा हम लोग स्टोर कर रखेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा कोई भी सिस्टम फेल करता तो उसको एज इट इज हम लोग उसको रिस्टोर कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा कंप्रेशन क्या होता है और उसका बेनिफिट क्या होता है। अभी डेटा कंप्रेशन तो समझ में आ गया कि होता क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, लेकिन ये काम करता है कैसे, कैसे काम करता है। तो डेटा कंप्रेशन इज परफॉर्म बाय ए प्रोग्राम। तो डेटा कंप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम होगा, जिस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे क्या, अपना ओरिजिनल डेटा, और उस प्रोग्राम से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, कंप्रेस डेटा। जैसे आप लोग जिप फाइल जो करते हो, जिप फाइल के लिए क्या करते हो, पहले आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और उस जिप फाइल को अपने सॉफ्टवेयर को, अपने जो ओरिजिनल डेटा है उसको कंप्रेस करते हो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बोलो या प्रोग्राम बोलो, बात तो सेम है। वही बात है, मैंने लिख रखा है कि किसी भी कंप्रेशन टेक्निक के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रोग्राम चाहिए। अगर कोई प्रोग्राम है तो उसमें कोई ना कोई एल्गोरिदम या कोई ना कोई फार्मूला चल रहा होगा जो ये डिटरमाइन करेगा कि कैसे हमको अपने डेटा के साइज को रिड्यूस करना है। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि हमारे पास कोई डेटा है, ये डेटा है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, और हमने अपना जो कंप्रेशन प्रोग्राम है, जो हमारा जो कंप्रेस करने का जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें ऐसा प्रोग्रामिंग किया है, ऐसा एल्गोरिदम लिखा है कि जब भी लगातार में कंटिन्यूअस में अगर दो जीरो मिले तो उसको सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ऑब्वियस बात है डेटा कंप्रेशन कर रहे हैं तो हमारा सारा डेटा जीरो और वन के फॉर्म में ही होता है। तो मेन मोटिव क्या होगा एल्गोरिदम का, कि लार्ज स्ट्रिंग ऑफ जीरोज और वन को एक स्मॉल स्ट्रिंग ऑफ जीरोज और वन से रिप्रेजेंट करेंगे। तभी तो जितना नंबर ऑफ जीरोज और वन कम यूज करेंगे डेटा कंप्रेशन में, तभी तो हमारा डेटा का हमारा फाइल का साइज कम होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा ये ओरिजिनल डेटा है और हमने प्रोग्रामिंग में लिख रखा है कि जब भी दो जीरो आए तो उसको सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट करना है, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसको प्रोग्राम को इनपुट मिलेगा और ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसको स्कैन करना स्टार्ट करेगा, देखेगा लगातार में दो जीरो है तो सिंगल जीरो, फिर देखेगा वन तो वन, फिर देखेगा कि दो जीरो है तो सिंगल जीरो, फिर देखेगा वन तो ये वन। तो ये ओरिजिनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 बिट लग रहा था, अब ये कंप्रेस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट लगेगा, 4 बिट। हमने कितना बिट स्पेस सेव किया, 2 बिट। ठीक है, अभी ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, तो आपको 2 बिट बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहेगा तो यही आपका डिफरेंस बहुत लार्ज दिखेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेटा कंप्रेशन काम कैसे करता है। इसके लिए हम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, एंड उस प्रोग्राम को एज ए इनपुट अपना ओरिजिनल अपना डेटा देते हैं, एंड वो प्रोग्राम में कोई एल्गोरिदम चलेगा जो क्या करेगा, कैसे हमारे डेटा को कंप्रेस करेगा, कितने फाइल में रिड्यूस करेगा, कितना इफिशिएंट है, वो डिपेंड करता है कि हमने प्रोग्रामिंग कैसा किया है, और वो प्रोग्राम एज आउटपुट हमें क्या देगा, हमारा कंप्रेस डेटा देगा। ठीक है, अभी जो भी प्रोग्राम हम लिखें उसके दो तरीके हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में। ठीक है, लॉसलेस कंप्रेशन या लॉसी कंप्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं लॉसलेस कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन क्या होता है। देखिए नाम से ही देखो, लॉसलेस, लॉसलेस मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, लॉस लेस। तो लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है कि ऐसा कंप्रेशन टेक्निक जिसमें हम लोग डेटा को जो कंप्रेस करते हैं ना, उसमें एक सिंगल बिट का भी हमारा लॉस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कंप्रेशन टेक्निक जिसमें हमारा जो डेटा हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं उसमें एक सिंगल बिट का भी डेटा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, और डेटा को जो हम लोग कंप्रेस करके जो हमारा जिप फाइल बनता है, उससे हम लोग का मकसद क्या होता है कि फ्यूचर में कभी हमें जरूरत पड़े तो उसको फिर से अनजिप कर ओरिजिनल फाइल को हम लोग यूज कर पाए। ठीक है, तो लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक से जो हम लोग डेटा को कंप्रेस करके जो फाइल बनाएंगे, उसको जब हम लोग अनकंप्रेस करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल जो फाइल था वो एज इट इज मिल जाएगा, नो लॉस ऑफ द क्वालिटी और इन्फॉर्मेशन विल बी हैपन। ठीक है, मतलब लॉसलेस टेक्निक में एक सिंगल बिट का भी लॉस नहीं होगा, और जब हमारा कंप्रेस फाइल से जब हम उसको अनकंप्रेस करेंगे, रीस्टोर फाइल करेंगे तो हमारा ओरिजिनल फाइल मिलेगा। ठीक है, रीस्टोरेशन जब हम करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ओरिजिनल फाइल मिलेगा। ठीक है, अभी लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक यूज कब करना है, तो ये डिपेंड करता है कि हमें जो डेटा को कंप्रेस करना है वो कैसा है। अगर हमारा डेटा क्रिटिकल है, ऐसा डेटा है जिसमें अगर सिंगल बिट ऑफ डेटा का भी अगर चेंज हो या लॉस हो तो हमारा इंफॉर्मेशन इफेक्टेड हो सकता है या हमारा इंफॉर्मेशन चेंज हो सकता है, तो वैसे फाइल को हम लोग कंप्रेस करेंगे कैसे, लॉसलेस टेक्निक से, ताकि हमारा एक सिंगल बिट ऑफ डेटा का भी लॉस ना हो। जैसे कि हमारा कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, मतलब हमारा कोई सॉफ्टवेयर हो,
अगर सॉफ्टवेयर का अगर कंप्रेस कर रहे हैं और कंप्रेस करने में एक आध बीट अगर डेटा लॉस हो जाए, तो जब हम उसको अनकंप्रेस करेंगे तो हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कोई हमारा टेक्स्ट फाइल हो, कोई स्प्रेडशीट हो, कोई एक वर्ड एक फाइल हो, मतलब ऐसा फाइल जो क्रिटिकल हो। जैसे लेट सपोज कि स्प्रेडशीट है और स्प्रेडशीट में सारे इम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन है और उसकी सैलरी स्लिप है, मतलब उसकी सैलरी कितनी मिलती है ये इंफॉर्मेशन, और हमने क्या किया, कंप्रेस किया। कंप्रेस करने में डेटा को बहुत सारा उसने क्या किया, कंप्रेशन में जितने भी जीरोस थे उसको सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट करने लगा, और जब हम उसको अनकंप्रेस कर रहे हैं तो हमें सिंगल जीरो ही मिल रहा है। तो किसी की सैलरी थी 2000 और वो कंप्रेस होकर अनकंप्रेस होकर हमें मिल रही है 20 रुपए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लॉसलेस में ऐसा नहीं होगा, लॉसलेस में एक सिंगल बिट की भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, लॉसलेस में हम लोग कैसा इन्फॉर्मेशन कंप्रेस करेंगे, जो हमारे क्रिटिकल हो, वैसा फाइल जिसको हम लोग जब हम लोग रीस्टोर करें तो हमें एज इट इज चाहिए, उसमें एक भी बिट का लॉस हम लोग बियर नहीं कर पाएंगे। जबकि लॉसी कंप्रेशन में ऐसा होता है कि जब हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ बिट ऑफ डेटा लॉस हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है, जब वो बिट ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस डेटा हो गया, जब हम उसको फिर से अनकंप्रेस करेंगे तो ओरिजिनल डेटा हमें नहीं मिल पाएगा, ओरिजिनल क्वालिटी हमें नहीं मिल पाएगी अनकंप्रेस डेटा से। ठीक है, तो लॉसी कंप्रेशन हम लोग कब यूज करेंगे, लॉसी कंप्रेशन टेक्निक जब हम यूज करेंगे जब हमारा डेटा ऐसा हो कि अगर उसमें से एक आध बिट अगर लॉस भी हो जाए तो हमें कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि कोई हमारा पिक्चर्स है, कोई हमारा ऑडियो है, वीडियो है। ठीक है, अगर हमारा फाइल है इमेज का, इमेज अगर इमेज में से 10-20 बीट अगर लॉस भी हो जाता है तो हमारे इमेज की क्वालिटी में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लॉसलेस कंप्रेशन कब हम यूज करेंगे, वैसा फाइल जिसमें एक आध बिट कुछ इंफॉर्मेशन अगर लॉस भी हो जाता है तो हमें कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हो। लॉसलेस लॉसी कंप्रेशन टेक्निक से हम लोग जब हम अनस्टोर रीस्टोर करेंगे ओरिजिनल फाइल तो हमें ओरिजिनल क्वालिटी नहीं मिलेगी। अब आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो, आप एक्सटेंशन देखकर बता सकते हो। जैसे जेपीजी जो एक्सटेंशन होता है वो लॉसी कंप्रेशन होता है। लॉसी कंप्रेशन मतलब इसमें एक आध बिट लॉस हो सकता है, जबकि जीआईएफ और पीएनजी जो फॉर्मेट होता है इमेज की, वो लॉसलेस कंप्रेशन होता है, उसमें एक भी बिट हमारा लॉस नहीं होता है डेटा का। ठीक है, अभी हमारे सिलेबस में कौन कौन से कंप्रेशन टेक्निक पढ़ने हैं, तो हमारे सिलेबस में केवल दो ही कंप्रेशन टेक्निक पढ़ने हैं, रन लेंथ इनकोडिंग और हाफमैन इनकोडिंग। तो ये दोनों इनकोडिंग मैं आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट इस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो वो सारे सिलेबस आप एक ही चैनल पे कवर कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।